और मैं आपको पहले बता दूं, आज ईस्ट बंगाल मोहनबागान का एक अहम मैच था, डर्मी मैच जो कहलाता है, और इसके जो पहले तैयारी थी कि उस स्टेडियम के अंदर वहां पर विरोध हो सकता था, तो इसीलिए पहले उस मैच को कैंसिल किया गया। उसके बाद किसी भी तरीके से जो है जमायत पर, जमोड़े पर जो है पाबंदी लगाई गई। मैं देख सकता हूँ यहाँ पर टॉप कॉप्स जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बसेस जो है वो बुलाए गए हैं। अंदाजा हम लगा सकते हैं कि थोड़ी देर में कार्रवाई होगी। रैपिड एक्शन फोर्सेस चल के पहुंच गया है, हजारों की तादाद पर जो है अब सड़कों पर उतर रहा है। अब पुलिस की कार्रवाई हो रही है, शायद गिरफ्तारी भी शुरू हो जाएगा कुछ देर में। यहाँ पर जो वी वांट जस्टिस की मांग उठ रही है, तभी जो क्लब की तरफ से यहाँ पर स्लोगनिंग चल रहा है, कई सारे जो है हम देख सकते हैं। देखिए, इतिहास में कभी नहीं हुआ कि ईस्ट बंगाल मोहनबागान एक साथ एकजुट होकर एक डर्बी मैच के लिए क्या चीज हम लोग बीजक चाहे। हम लोग वी आर डिवाइडेड बाय टीम बट united from country. If something happened to wrong, if my mother, my sister, we all raise our hand. Raise our voice. It's our right. It's our right. It's a football. It's a game, not a politically game. Our CM tried to divide us, but it's not possible. Okay. पुलिस का कहना है कि उनके पास ये स्पेसिफिक इनपुट है कि इसके आड़ में यहाँ पर रकस करने की, यानी यहाँ पर फिर से जो है यहाँ पर वायलेंस करने की यहाँ पर आपकी मंशा थी। ये उनके पास स्पेसिफिक इनपुट है। अब हमारा नेशनल फ्लैग देखिए, हमारा क्लब का देखिए, हम लोग कोई वायलेंस करने वाले नहीं है। वी आर सपोर्टर, वी आर फुटबॉल लवर। इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री या वर्ल्ड फुटबॉल हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है। मांग की क्या है? वी वांट जस्टिस, एक ही मांग है, वी वांट जस्टिस। तो विजय चाहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये स्टेटमेंट है। देखिए, जो फुटबॉल टीम के जो सपोर्टर्स है, जो अक्सर आपस में बटे हुए रहते हैं, आज एकजुट हुए हैं। ये कोलकाता के सेंटिमेंट के लिए बहुत ही अहम और खास है जो दिखाई दे रहा है। अब इस मैदान से भी आवाज उठ रहा है कि एक जस्टिस की मांग। मैं सीधा जो है प्रसारण हम दिखा रहा हूँ कि अब रैपिड एक्शन फोर्सेस को बुलाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है रैपिड एक्शन फोर्सेस की कार्रवाई हो रही है। पुलिस उन्हें कह रहा है कि यहाँ से हट जाइए। ये जहाँ पर मेरी मौजूदगी है वो युवा भारती स्टेडियम से महज 50 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जो रास्ते सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बिल्कुल रोक दी गई है। मैं देख सकता हूँ कि आनन फानन में जो है एडिशनल कॉप्स को या फिर पुलिस फोर्सेस को बुलाया जा रहा है। यहाँ पर जितने सारे प्लैकर्स हैं उसमें यही मांग पुरजोर होते नजर आ रहे हैं। देखिए, यूनाइटेड शाम जरा आइए दिखाइए कि किस तरीके से दोनों क्लब के जो समर्थक है एक साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर इस आवाज को और बुलंद कर रहे हैं। वी वांट जस्टिस। 14 और 15 अगस्त के दरमियान रात जो मंजर हमने देखा था, एक बार फिर से यहाँ पर जो है ये आंदोलन और प्रोटेस्ट ये जो है यहाँ पर हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि पुलिस की तरफ से कहना है कि उसके पास स्पेसिफिक इनपुट था कि इसके जरिए एक बार फिर से जो है तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही हो सकती थी। इसी के कारण यहाँ पर किसी भी तरीके से जो है जमायत पर जो है यहाँ पर किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट मार्च इस पर पाबंदी लगा दी गई है। और कार्रवाई जो है हम देख सकते हैं, सीधा प्रसारण हम कर रहे हैं। आज तक दर्शक ये देख रहे हैं कि एक बार फिर से कोलकाता में फुटबॉल के जो सपोर्टर्स है किस तरीके से सड़कों पर उतरा है। जब हम ये सीधा संप्रचार कर रहे थे, हम देख सकते हैं यहाँ पर मोहनबागान और ईस्ट बंगाल के जो सपोर्टर्स हैं उनको दर्द पहुंचा जा रहा है। उससे पहले यहाँ पर जो है धारा 163 बीएनएसएस के वो लगा दिया गया था। अब यहाँ पर जो है अफरा तफरी का माहौल है। एक बार फिर से कार्रवाई पुलिस की तरफ से हो रही है। सीधा जो तस्वीर मैं आज तक के दर्शकों तक पहुंचा रहा हूँ, देखिए रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान जितने भी लोग हैं यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो तस्वीर जो निकल कर आ रही है, लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उस दौरान उसे जो है रैपिड एक्शन फोर्सेस ने कार्रवाई शुरू कर दी। पहले तो लाठी बरसाया गया, उसके बाद
जो कुछ लोगों को उधर दबोचा गया। अब धीरे धीरे यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों के 100 की तादाद पर लोग यहाँ पर जमे हो गए थे। सभी कोलकाता के ईस्ट बंगाल और मोहन बगान के सपोर्टर्स है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये बतौर पत्रकार मैंने ये नजारा कभी नहीं देखा कि एक डर्बी मैच के दौरान कोलकाता के ये दो क्लब जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं यूनाइटेडली। अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अरेस्ट, फिर से गिरफ्तारी, प्लाकार्ड उनकी है, जस्टिस कर रहे हैं। और उस पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद नहीं। जब इस तरीके से एक घटना हुई है जो पूरे देश को शर्मसार कर देने वाली है, तो कोलकाता की ये दो क्लब जो कोलकाता के रूह में बसते हैं, बंगाल के इतिहास से जुड़े हुए हैं, मोहन बगान और ईस्ट बंगाल। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मोहन बगान का इतिहास रहा है देश की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ। यही वो क्लब है जो नंगे पैर उन्होंने मैदान में जंग छेड़ दिया था और एक तरीके से बिगुल उन्होंने फूंक दी थी, और वो आज एक बड़े कारण पर सड़कों पर उतरे हैं जस्टिस की मांग पर। लेकिन उस पर लाठी बरसाई जा रही है। पुलिस की तैनाती देखिए, हजारों की तादाद पर रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान है, और जो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहा था उन पर लाठी डंडा बरसाए। उनके हाथ में प्लाकार्ड है, मैं जो सीधा देख सकता हूँ उनके सामने। एक बार फिर से पुलिस की कार्रवाई, रैपिड एक्शन फोर्स उन पर लाठी डंडे लिए सवार हुए गए हैं। आवाज बुलंद की गई थी जस्टिस के मांग पर, और अब लाठी से खदेड़ा जा रहा है। तनाव की स्थिति है। धारा 163 यहाँ पर डाला दिया गया है। लेकिन जो इतिहास मोहन बगान और ईस्ट बंगाल का था, और जो इस कोलकाता शहर के रूह में बसता है, जो मांग कर रहा है जस्टिस, उस पे क्या। और खासकर यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये युवा भारती जो स्टेडियम है वहां से 200 मीटर की दूरी तक हम पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं रैपिड एक्शन के वो फोर्स, पुलिस की वो वाहिनी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। तनाव की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। সবসময় মারতে ওইখানে মারতে If the football fraternity is together, you can see how the support comes with both the Mohan Bagan and East Bengal flags together. Have you ever seen any of the person in this gathering has any kind of weapons with them? There are female supporters. Have you seen any female police? No female police. How can people come and protest in this city? The city of joy, Kolkata, is said, Tilakpama Kolkata. We have lost our Tilakpama. We are divided by team, but united from country. If something happened to wrong, if my mother, my sister, we all raise our hand. Raise our voice. It's our right. It's our right. It's a football. It's a game, not a politically game. Our CM tried to divide us, but it's not possible. Let me tell you that these protests were being carried out peacefully. Let me cut across to this visual. We are barely 100 to 200 meters away from the stadium, and we can see that this kind of protests are erupting. Remember, this is happening perhaps for the first time in the history of Kolkata football. Those who know Kolkata, you understand what is the derby match belongs for, because these two colors, two flag of East Bengal on Mohan Bagan never came in the history unitedly. Those flags are being waved on the now slogans are being raised. They want justice.
but we can see a huge bandobast, a huge deployment. Police lathi charged them, even pushed them behind this stadium. They were demanding justice over this horrifying incident happened in Kolkata's one of the top-ranked government-run hospital, that is Arjika Hospital. 31-year-old junior doctor brutally raped and killed inside her own workplace. And this is not the day for a game. They claim both the club and their supporters, they came united. We did see police impose, section 163 of BNSS. That means they would prevent any kind of gathering in front of the Juba Bharati Stadium. We can see now the slogans are being raised, and even police lathi charged them. Some of them, many of them have been arrested, have been detained. Let me ask them what they feel. क्या कहना चाहेंगे? मांग लोगों का हम लोग सिर्फ जस्टिस मांगते हैं, हम लोग सिर्फ जस्टिस चाहते हैं, ठीक है, हम लोग सिर्फ जस्टिस चाहते हैं। जो यहाँ पे रेप हुआ था, ठीक है, हम लोग उसका मांग कर रहे हैं। कभी नहीं हुआ एक डार्बी मैच के दौरान एक साथ करने का धंधा। देखिए ये जो शख्स है ये इस बंगाल का है। बताइए कि एक साथ आए हैं, एक साथ आए हैं। পুলিশ প্রশাসন ধিক্কার স্যার, পুলিশকে ধিক্কার। ক্লাব এক হয়েছে, তিনটে ক্লাব এক হয়েছে, তাই ভোট পেয়ে গেছে রাজ্য সরকার। We can see these are posters are being waved that Dui Gallery Ekshate Justice for Arjika. So both of the galleries have came united and they are demanding justice. The huge posters and placards which shows a player, this graphics, these images, it's very, very significant. Viewers can understand a player of Mohun Bagan and East Bengal, they are with a girl demanding justice. That these are the, slogans are being raised on the streets of Kolkata, and we can see police crack down on these peaceful marches, but they have their point. Just an hour from this mega protest were to erupt on the streets of Kolkata over a football match. Top cop of Bidhanagar Police Commissioner, they addressed media and said they had specific inputs that there were attempts to create another round of ruckus on the streets behind the name of a peaceful protest, and they have already, cancelled the match of the much-awaited East Bengal and Mohun Bagan match, anticipating that could create ruckus inside the stadium, because usually we do see during derby matches over 60 to 70,000 spectators and supporters of both the clubs, they get united to enjoy the match. And police once again, on action, we can see rapid action forces are once again. I would request my camera person to pan his camera and to show how police are trying to they lathi charge them. Remember, viewers, these were absolutely peaceful protests. We can see women now there. So police are on move. We can see rapid action forces, and they are parading on streets of Kolkata. Remember, this never happened. That both the club, Mohun Bagan and East Bengal supporters, who usually known for fighting against each other during derby matches, they came together for a greater cause, and now crack down on a peaceful protest. We spoke to the organizers of both the fan clubs, and they claimed there was no such intention to gather over here to create ruckus. It was a solidarity plan to show for seeking justice. Now, crackdowns, we can see police is marching them. Let me tell our viewers, this is over 1 kilometer. 1 kilometer from the Yuva Bharati Stadium, where rapid action forces are marching and pushing back the entire gathering. Over thousands of supporters, they unitedly gathered over here. They are chasing them down. It never happened. It's very significant. It never happened in the history. Let me tell our viewers, both these football club have legacy to fight against Britishers. This Mohun Bagan club has legacy, play against Britishers, and it's a very prestigious movement and prestigious club for Kolkata. Those who know the sentiments of Bengal and Kolkata very well, they do understand what does this derby match means for the football fanatics.
And when both the club supporters, they gathered over here, we see huge police and cops. Very significantly, I try to mention that while yesterday the match was cancelled, police said that they are not prepared to arrange adequate security amidst a situation when law and order situation is not very peaceful in and around Kolkata. So they are unable to arrange security for this mega match. Now I can see that police bandobast has been done. You can easily understand. Huge senior cops are marching. But they said that there was inadequate suppression. Sir, whether any attempt to violate law, sir, whether any attempt to, it was barely, nearly speak now, we'll brief later, peaceful okay? protest. Why Please, there please. was a crackdown? Why? I tried to spoke to the senior cop, but he's remained mum. No answer to India today. Yes. No answer to India today. Remember, मैंने उन समर्थकों से बात की जो कोलकाता को समझते हैं। मैं जिस तरीके से बता रहा था कि ईस्ट बंगाल और मोहन बागान कोलकाता के लिए एक इतिहास है, उनके रूह के लिए एक सेंटिमेंट है। और डर्बी मैच के दौरान जिस तरीके से मंजर पैदा होता है, इसमें पुलिस ने कहा, उसके बाद स्पेसिफिक इनपुट था कि यहाँ पर जो है तनाव फैलने की मकसद थी, इसी के कारण उन्हें रोका गया। दरअसल ये मैच आर्मी के तौर से ये टूर्नामेंट जो है उनके तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस तरह की फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान ये डर्बी मैच यानी ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के बीच जो मैच है वो सबसे अहम और खास रहता है। उस पर सबसे ज्यादा आकर्षण रहती है। टिकटों की बिक्री हो चुकी थी, लेकिन आखिर में जो थे उसको कैंसिल कर दिया गया था। और उस दौरान जो है हमने देखा पुलिस ने ये कारण दर्शाई कि यहाँ पर अरेंजमेंट जो है वो नहीं दे सकते, इसके लिए जो है इसको रद्द कर रहे हैं। उसके बाद देखा गया कि आज जब ये इसका खेल जो है रद्द कर दिया गया, उसके बाद जो है फिर भी जो कई सारे सोशल मीडिया पर जो समर्थक है वो इस तरीके की किनारेबाजी करने लगे। एक तो मैच के जो कैंसिल है उसको लेकर वो नाराज थे। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि भले ही मैच कैंसिल हुआ है, लेकिन विरोध प्रदर्शन कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि एक अलग आवाज जो है कोलकाता के मैदान से उठानी चाहिए। इसके कारण ये बुलावा दिया गया कि तमाम जो समर्थक है वो सड़कों पर उतरे और जुबिलार भारती स्टेडियम के बिल्कुल बाहर वो यूनाइटेड हो, और उसके बाद जो है वहां से वो प्रोटेस्ट करेंगे। पुलिस को भनक मिलने पर उन्होंने ये बात कही कि कई सारे सोशल मीडिया के जरिए और इन्फॉर्मेशन उन्होंने गैदर किया है कि यहाँ पर जो पीसफुल प्रोटेस्ट की तैयारी चल रही है उसके आड़ में एक दफा और यहाँ पर तनाव फैलाने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि स्पेसिफिक इनपुट उनके पास था, इसके लिए इसको रद्द कर दिया गया। पहले तो गुजारिश की गई कि यहाँ पर किसी भी तरीके से जो है गैदरिंग वो अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद ये कहा गया कि धारा 163 बीएनएसएस के वो लागू कर दी जाएगी, पाबंदी लगा दी गई और फौरन आनंद फानन में यहाँ पर पुलिस की तैनाती और फोर्सेस की तैनाती कर दी गई। और जैसे ही वहाँ पर 100 से ज्यादा मैंने देखा है कि हजारों के करीब जो है वहाँ पर समर्थक दोनों फैन क्लब के वो जो एकजुट हो गए थे, तब उन पर जो है लाठियां बरसाई गई और डंडे बरसाए गए। पुलिस ने कई सारे लोगों को धर दबोचा। जो इस तरीके की कार्रवाई हमने देखा है, आक्रोश बेहद है लोगों में, क्योंकि उनका कहना है जस्टिस की मांग है। वो ये मान रहे हैं कि इस समय एक पीसफुल एक मैच एंजॉय करने की माहौल कोलकाता में नहीं थी। जो आक्रोश था और आंदोलन चल रहा है उसके तरफ सॉलिडारिटी दिखाते हुए एक प्रोटेस्ट की भड़क उन्हें था, तैयारी उनकी थी। इसी के कारण शायद ये मैच कैंसिल हो जाने के बावजूद हजारों के तादाद पर यहाँ पर लोग जो है
वो एकजुट हो गए थे। उन्होंने नारेबाजी शुरू किया, उनके हाथ में प्लैकार्ड और पोस्टर दर्शाते हैं कि उनकी तैयारी इस तरीके से थी कि इस मुद्दे को वो स्टेडियम के अंदर उछालेंगे और रस्तों सड़कों पर भी वो उछालेंगे। और उस दौरान पुलिस ने जिस तरीके से बाकायदा वहां पर, आप जानते हैं, धारा 163 बीएनएसएस के पहले से लागू कर दिया गया था, इसके कारण वहां पर उन्होंने ये कार्रवाई की। पुलिस ने उन लोगों को खदेड़ा, कई सारे लोगों को उन्होंने दर्द पहुंचा भी मौके से। शायद Definitely. Let me tell you and unfold you what exactly the sequence of events with regard to this high voltage match between East Bengal and Mohun Bagan Club. There was specific input and call on social media from both the clubs, having legacy over 100 years now. And we know they have a huge network of their football fanatics and their supporters on social media. There were specific calls even after when the match were scheduled this high voltage derby match between Mohun Bagan versus East Bengal. So there was a call, a united call. They would protest inside the stadium for the justice of the of RG Kaur incident, for the RG Kaur junior doctor, the victim of a horrific rape and murder case. And with this input, amid this situation, police decided to cancel this much awaited match. And then of course we were also told from both the camps that they are going to protest even after the match stands cancelled. And there are placards on social media. Those placards we can see on the streets now. So they had specific plan to protest unitedly and peacefully, be it during the stadium or outside the stadium. Amid this situation, police issued prohibitory orders on assembling supporters, and then they cracked down on them and they lathi charged them. So it was pre-planned. We can see they have arrangements. They are waving tricolors, they are waving their football flags of their own camp. Remember, I was telling my viewers, because those who know Kolkata very well, they do realize that this derby match is stand for, and what the team Mohun Bagan and East Bengal stands for. They never came united for a cause, because they usually known for their very legacy of their rivalry. But this is first time in the history of Kolkata. There are questions being asked that what was the reason on this to support, to crack down, to lathi charge on this protest. But police sources said, and of course senior cops, while addressing media, they said they have specific inputs that there were attempt or inputs that they could create another round of ruckus on the streets of Kolkata amid a situation that they have several and n number of protests are erupting on the streets of Kolkata in and around the northern part of the city. Most of the police forces are engaged in this thing, but amid this situation, arranging security for a tight schedule match is not proper. Possibly one reason that police took this hurriedly decision, and they also convinced the authority or the organizer of this high voltage match, that is Army. The Durand Cup is on in the city. So it was a much awaited match, a much awaited Sunday, but possibly very unitedly both the fan clubs decided to stage protest for a cause. They decided this is not time for a peaceful game, to enjoy a peaceful game in this prestigious Kolkata Yuva Bharati Stadium. So they decided to hit the streets. I would try to get some voices from the supporters. As we can see, once again they are marching towards the stadium. Remember, earlier we have continue to bring this broadcast on all our platforms, be it India Today or Aaj Tak. Police sometime back, they push back, they lathi charge them. Now once again we can see hundreds of supporters demanding justice. They are heading towards stadium. जरा बताइए आपकी क्या कॉल है
क्या ये तैयारी पहले ली गई थी कि आज के मैच के दौरान प्रोटेस्ट होगा, आंदोलन होगा और जस्टिस की मांग की जाएगी? ऐसा तो ऐसा ही लगता है। पहले बोला था गार्ड देने के लिए पुलिस नहीं है, अभी इतना पुलिस कहाँ से आ गया है? हम लोग को जस्टिस चाहिए इस मामले में। पुलिस का एक गंभीर आरोप है, उनका कहना है कि आपका उनको अंदाजा है, स्पेसिफिक इनपुट है, आपका मकसद यहाँ पर तनाव फैलाने का था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिटोरिएट करना का था। क्या वाकई आपका ये मकसद था? नहीं, पहले आंखों से देखो सब, हम लोग क्या ऐसा कर रहे हैं? आप भी बोलो हम लोग क्या ऐसा कर रहे हैं? हम लोग पूरी जस्टिस मांग रहे हैं और हम लोग को धक्का मार के न्याय बताइए। देखिए आज जो मैच का तारीख है, डर्बी मैच, हम बखूबी समझते हैं ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के लिए क्या मायने रखता है ये। क्यों ये कॉल ली गई कि आज ये समय ये खेल एंजॉय करने की नहीं है, इस प्रोटेस्ट की? आज हम लोग को प्रोटेस्ट करना था, जस्टिस करना था, इसलिए शायद कर दिया गया है। बोला गया था पुलिस नहीं दिया जाएगा, ज्यादा पुलिस नहीं है। हम लोग पीसफुली यहाँ पर एक हो रहे थे, पुलिस क्यों हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया? What we can understand that situation remains unchanged, and we can see a huge police bandobast has been done, and once again these protesters are marching towards the stadium where the prohibitory orders under section 163 of BNSS Act has been imposed. Huge gathering and protest on the streets of Kolkata. It's raining, but in last couple of hours we only see thousands number of supporters. They have gathered over here. We are also getting informations that many of them, they already have stopped at the nearest railway station, which is Ultodanga station. Huge precautionary measures were done, be it at the nearest railway station or the streets. And we can see absolute, traffic disruption. And now once again, these protesters, they are, I believe they are hundreds in number. They are once again marching towards the stadium, and which is barely 200 meters away from the Yuva Bharati Stadium. Today was a pre-planned. This placard shows in Bengali, Ratri Gobhir, Brinto Theke Chhede Alo, Futanto Shokal. This is a placard which replicates both the flags of the fan club, that is, East Bengal and Mohun Bagan, on the same poster. इस तरीके के मंजर हम अक्सर देखते नहीं हैं कि ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के लोग एक साथ एकजुट पर ऐसे रविवार हम कई सारे देखे हैं, लेकिन उस तरीके से एक अलग रविवार रहता है, डर्बी का मैच रहता है। कारण क्या है, आप लोग एकजुट क्यों हुए? एकजुट हुए क्योंकि अभी देखिए हम लोग का जो एक बहन का जो निर्मम तरह से जो रेप करके जो मर्डर किया गया, इसका प्रतिवाद के लिए हम लोग का दोनों तरफ फैंस का एक तो फ्लैग टिपो बना के प्रदर्शन करने का ये था। यानी आपकी तैयारी पहले हो चुकी थी, लेकिन उसके लिए तो नॉर्मल एक तो अगर आज ये मैच होता तो क्या होता? क्या होता नॉर्मली एक तो खाली हम लोग 10-15 मिनट के लिए टिपो उतरता, उसके बाद जब टिपो उतरने के बाद इतना बड़ा टिपो होता तो होने के बाद तो नॉर्मली सब हो जाता। लेकिन अभी जो चल रहा है पता नहीं इसका गवर्नमेंट। अगर मैच होता क्या आप स्टेडियम के अंदर भी प्रोटेस्ट टिपो जस्ट शो ऑफ होता और कुछ नहीं होता। प्रोटेस्ट एक ही स्लोगन उठता, वी वांट जस्टिस फॉर आर्टिकल। जस्ट वहाँ पर पोस्टर से पोस्टर्स कहाँ रहता, लेकिन वो शांतिपूर्ण के तरह से। लेकिन पुलिस का कहना है कि उनके पास स्पेसिफिक इनपुट थी कि यहाँ पर तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही। वो तो पता नहीं हम लोग का जो है सब लोग देख ले, हम लोग शांतिपूर्वक से अभी तक जितना भी प्रोटेस्ट किया शांतिपूर्वक, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने ये सब कुछ किया, हम लोग तो यहाँ से। आप क्या करेंगे? आज तक यहाँ पर धारा 165 जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर है किसी भी तरीके से गैदरिंग के लिए वो लागू रहेगा, क्या करना चाहेंगे? क्या करना चाहिए? जैसे चलेगा वैसे चलेगा, हम लोग जैसे साथी लोग जैसे जाएगा वैसे जाएंगे। और क्या we can see once again, I would request my camera person to show what exactly happened in the streets of Kolkata. Hundreds of supporters of both the club, they came united, waving the tricolor on the air, and they are also waving their club flags on the air, demanding justice. Let me cut across to these slogans. मैडम आप कौन सी फुटबॉल क्लब सपोर्टर? मैं तो ईस्ट बंगाल का सपोर्टर हूँ। और आप? मैं भी।
तो ये मंजर आपने कभी देखा है? दोनों क्लब की इट हैड बोथ द क्लब हैव लेगेसीज. मैं कभी भी नहीं देखा. आज हिस्टोरिकल इवेंट. दिस इज एन हिस्टोरिकल इवेंट. Why you both the club and the football fans decided to be united for a greater cause? Because everybody, all the supporters, we want the same thing, and that is justice. Nothing else. I don't know why the police are stopping us, but the only thing we want is justice. But they said they had specific info that it could create any kind of ruckus, another round of law and order deterioration. No such notification. We did not get any such notification that any ruckus will be created. We just wanted a peaceful organization, and that was not letting. Ma'am, the entire world is demanding justice, protesting on the street. On the eve of Independence Day, we had a unprecedented night for a cause. What the football fans are also saying, do you believe that this is not a time to watch a match, high voltage match on stadium, but to protest? What is the mood? Yes, we want to protest, and we want justice for Tilottama now. So, which is why it was the cause that you decided to stage a protest on the street. Actually the match has been cancelled, so it was a decision of all the supporters that if the match is being cancelled, then we have to get on the street and then protest. There is no any such thing we can do other than protest now. Brinda Datta. Madhura Mitra. So we can see a very unprecedented situation on the streets of Kolkata, which led to another round of ruckus. Police, pushed back and barricaded them on the streets of Kolkata. Amid a situation when prohibitory orders are imposed with regards to a high voltage match. With camera person Shamsun Ghosh, this is it. Today.